नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का कारण न बन जाए चुनाव, एलजी का रुख दे रहा स्पष्ट संकेत। दिल्ली में महापौर चुनाव क्या राष्ट्रपति शासन की वजह बन सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उपराज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो सीएम सलाह देकर फाइल महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी फाइल भेजे। अब ऐसे में जैसे सरकार चलाने पर अड़ी आम आदमी पार्टी के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए या तो कोर्ट से कोई निर्णय हो या फिर सीएम जेल से बाहर आने के बाद इस पर निर्णय ले, तब ही दिल्ली को नया महापौर मिल सकता है। भीषण लू से मिलेगी राहत, अगले 4 दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी का नया अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति जारी है। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार गया है। वहीं मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में राहत भरी खबर दी है। आईएमडी ने अपने अपडेट में बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में 26 से 28 अप्रैल के दौरान चमक और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को लेकर जारी अलर्ट में बताया कि इन राज्यों में 26 और 27 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जगहों पर बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई 2024 तक बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत ने 7 मई तक बढ़ा दी। सिसोदिया की भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अप्रैल को समाप्त हो गई थी और सीबीआई ने अदालत से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ने का अनुरोध किया था। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में हुई तीखी बहस के बाद अदालत ने सिसोदिया के अधिवक्ताओं को फटकार लगाई। एयरपोर्ट सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट की वर्दी पहन घूम रहा था शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक नकली पायलट को गिरफ्तार किया है। उसके पास से जाली आई कार्ड भी मिला है। आरोपी की पहचान गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश निवासी 24 साल के संगीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 अप्रैल को एक युवक सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट की वर्दी पहनकर मेट्रो स्काई वॉक पर घूम रहा था। शक होने पर सीआईएसएफ कर्मियों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। साथ ही पहचान पत्र का सत्यापन किया गया। सत्यापन में पहचान पत्र नकली पाया गया। उसके पास उड़ान संचालन के लिए सिंगापुर एयरलाइंस की आईडी पाई गई, जिसके बाद जाँच करने पर नकली होने की पुष्टि हुई। राजधानी में शर्मसार करने वाली घटना, युगांडा की महिला के साथ दुष्कर्म और लूटपाट। देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने युगांडा की रहने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उसके साथ लूटपाट की। पीड़िता महिला छतरपुर में रहती है। वह 2023 में दिल्ली आई थी। घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। 16 साल की प्रेमिका ने दूसरे आशिक संग मिलकर रची साजिश, वारदात को अंजाम देने में लगे 30 दिन। बीते बुधवार रात इंडिया गेट पर हुई हत्या का खुलासा महज 48 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस हत्या की साजिश में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या में एक नाबालिग 16 साल की लड़की और उसका दोस्त अजय उर्फ आकाश शामिल है। जांच के बाद पता चला कि नाबालिग युवती मृतक प्रभात से छुटकारा चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने नए दोस्त संग मिलकर उसकी हत्या करवा दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से झटका, मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली याचिका की खारिज। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले में ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय पर आदेश के लिए 7 मई की तारीख तय की है। ब्रिजभूषण सिंह ने आरोपों पर और अधिक जानकारी देने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए याचिका दायर की। साथ ही दावा किया था कि वो उस घटना की तारीख पर भारत में नहीं था। साथ ही उसने अपने पक्ष में अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को पेश किया था। इसके अलावा अनुरोध किया था कि मामले में इस नजरिए से भी आगे जांच की जानी चाहिए।
स्पाइडरमैन बनकर दिल्ली की सड़कों पर बाइक दौड़ाने वाले युवक युवती का वीडियो वायरल, पुलिस ने पकड़ा। और सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में दिल्ली की सड़कों पर बाइक चलाते देखा जा रहा है। वो बिना हेलमेट के खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा है। थोड़ी देर बाद एक जगह पर रुकता है और फिर एक लड़की स्पाइडर वुमेन बनकर आती है और उसके बाइक पर सवार हो जाती है। इसके बाद दोनों सड़कों पर स्टंट करते नजर आते हैं और इस दौरान दोनों टाइटेनिक का भी पोज देते हैं। वहीं तीसरा शख्स इस घटना का वीडियो बना रहा होता है और बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आती है और बाइक में दिख रहे नंबर को ट्रैक करने के बाद शख्स तक पहुंच जाती है। फिर नजफगढ़ से एक महिला सहित 2 लोगों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लेती है। अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जल्द हो सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आया। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही थी, लेकिन ये मामला अब 6 मई को लिस्टिंग में दिख रहा है। वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ईडी ने भी जवाब दाखिल कर दिया है और ऐसे में अगले हफ्ते सुनवाई की जाए। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील से कहा कि आप ईमेल भेजिए, हम विचार करेंगे। जवाब में सिंघवी ने कहा कि वो मामले को तत्काल लिस्टिंग करने के लिए ईमेल भेजेंगे। पिछली सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया था। साथ ही केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्टिंग करने का आदेश दिया था। मेयर चुनाव स्थगित होने पर एमसीडी में हंगामा, आपने भाजपा को बताया दलित विरोधी। दिल्ली मेयर का चुनाव एलजी विनय सक्सेना द्वारा स्थगित करने के बाद एमसीडी सदन की बैठक बुलाएगी। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती है। दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था तो इन्होंने साजिश करके चुनाव रोक दिया। आपका भाजपा पर हमला। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया है और इसके पीछे उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई फाइल पर मुख्यमंत्री की राय नहीं होने का हवाला दिया है। ऐसे में एमसीडी ने मेयर चुनाव स्थगित कर दिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार एलजी और भाजपा को घेरने में लगी है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली एमसीडी ने इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। क्या भारत में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप? जाने क्यों ये फैसला ले सकता है मेटा। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से खास फीचर्स लाती है जो यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने में मदद भी करते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप अपने एक फीचर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के कटघरे में है। इसमें कंपनी को एंड टू एंड इंक्रिप्शन को बंद करने की बात पर जोर दिया गया है। इस पर कंपनी का एक बड़ा बयान अब सामने है। व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अगर उसे मैसेजेस इंक्रिप्शन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।